जमाल रुकना, कहाँ जा रहा है? अरे खेलने के लिए खेत की तरफ जा रहा हूँ भाई, तू चलेगा नहीं क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं चलूँगा, चलते हैं ना, थोड़ा रुक जा। क्यों, किसका इंतज़ार कर रहा है? अरे यार उस लड़के का भी तो इंतज़ार करेंगे जो कल मिला था। छोड़ ना, उसका क्या इंतज़ार करना है यार, जल्दी चल यार, टाइम नहीं है फिर। ओहो चल भाई, चल चल फटाफट चल 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 चल। हे गाइस, माय नेम इज़ मुस्तफ़ा राही। मेरा नाम मुस्तफ़ा राही है और मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। आप सबके सामने मैं एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा, बचपन का प्यार। इस कहानी में बेसिकली 3 लोग बहुत इम्पोर्टेंट रोल कर रहे हैं, जमाल, समीर एंड हीना बानो। इसके अलावा और भी बहुत लोग हैं, लेकिन ये बहुत ही ख़ास कैरेक्टर है तीनों का। ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं है, बस आप सबसे अनुरोध है कि आप इसको अच्छे से सुने और पूरा सुने। इंश्योर आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। हाँ, तो कहानी को आगे बढ़ाते हुए हम कहानी को शुरू करते हैं। कहानी बेसिकली दिल्ली के यमुना किनारे स्लम बस्ती की है और उस स्लम बस्ती में कई लोग रहते हैं। कई लोगों में एक बच्चा जिसका नाम समीर है, उसका एक दोस्त होता है जमाल। समीर को एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम है हीना बानो। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मुझे यकीन है कि आप इस कहानी को पूरी तरह से आखिर तक ज़रूर सुनेंगे। मैं वादा करता हूँ कि आपको इस कहानी में बहुत मज़ा आएगा। आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा कि प्यार को कैसे आप फील कर सकते हैं, आप प्यार के लिए कैसे अपने वर्ड्स का प्रयोग कर सकते हैं, और आप इसमें ये भी ज़रूर सीखेंगे कि क्या ये सीक्रेट किसी को बताना है या नहीं बताना है। तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी बेसिकली सन 1998 और 99 की है, जब समीर की उम्र सिर्फ महज 8 या 9 साल होता है और जमाल की भी उम्र 9 से 10 साल होता है, और हीना बानो जिसकी उम्र 7 से 8 साल होता है। एक दिन जमाल समीर से कहता है कि नहीं सॉरी, एक दिन समीर जमाल से कहता है कि चल भाई मेरे साथ चल। जमाल कहता कहाँ चलना है? समीर कहता है तू चल तो सही मेरे साथ, जब तू आगे चलेगा तुझे दिख जाएगा। जमाल बोलता है यार नहीं, खेलने के लिए जा रहे हैं या कहीं और जा रहे हैं बता। समीर आज खेलने नहीं, आज कहीं और जा रहे हैं। जमाल पूछता कहीं और मतलब कहाँ? समीर कितना सवाल करता है यार, चल ना भाई, कहीं तो जा रहे हैं, और जब आप पहुंचेगा तो देख लेगा। जमाल, उससे सब्र नहीं होता। जमाल कहता है कि भाई मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, तू बता कहाँ लेके जा रहा है मेरे को। समीर बोलता है कि तू 5 मिनट रुक जा, अपने आप तुझे दिख जाएगा, बस भाई थोड़ा सा तू सब्र कर ले, फिर तुझे मैं सब कुछ बताता हूँ। जमाल कहता है कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, किस लिए जा रहा है, कुछ तो बता। इतने देर में समीर को हीना बानो दिख जाती है। समीर कहता है कि वो देख। जमाल कहता है वो कौन है और क्या है? समीर कहता है कि वो है हीना बानो।
कह रहा तो फिर क्या करूं? कहता मैं इसे पसंद करता हूं। जमाल चौंक जाता, क्या तू पसंद करता है? और ये कब से हुआ है? कब से? भाई मुझे तो इससे पहले कभी बताया नहीं। समीर कहता है कुछ दिन पहले की बात है, जब हम पढ़ने के लिए मस्जिद गए थे, पढ़ने के लिए मदरसे गए थे, तो उस्ताद ने कहा कि आज मैं सबकी भविष्यवाणी करूंगा। सारे बच्चे चौंक गए कि क्या भविष्यवाणी होगा। उस्ताद ने कहा कि आज मैं ये बताऊंगा किसकी शादी किसके साथ होगी, अभी नहीं, जब आप बड़े हो जाएंगे तब। सारे बच्चे परेशान, हर कोई ये सोच रहा था कि मेरे नसीब में किस लड़की का नाम होगा, मेरा नाम किस लड़की के साथ जोड़ा जाएगा। और बात सच ये बताऊं कि हीना सबसे खूबसूरत लड़की थी उस पूरे मदरसे में और उस पूरे बस्ती में। हर किसी के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश था कि हीना मेरे नाम के साथ जुड़ जाए, हीना का नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाए, उस्ताद मेरे नाम के साथ हीना का नाम ले ले। उस्ताद ने हर किसी का नाम लिया, लेकिन हीना का नाम सिर्फ समीर के नाम के साथ जोड़ा गया। सब चौंक गए कि समीर के साथ हीना का नाम। सब ने कहा समीर बहुत नसीब वाला है, सब ने कहा समीर बहुत किस्मत वाला है, तेरे तो मजे आ गए समीर। समीर ने जब हीना को गौर से देखा तो उसके दिल में उसके लिए प्यार थोड़ा सा जाग उठा। उसको भी देख के अच्छा लगा। अब वो रोज उसके बारे में सोचने लगा। उसका मन अजीब अजीब चीजें करने के लिए उसको उकसा रहा था, उससे मिलने के लिए, उसको देखने के लिए, उसके लिए कुछ खरीदने के लिए और उसके साथ गले लगने तक के लिए। एक 8 साल का बच्चा जिसके दिल में प्यार जाग उठा है, लेकिन वो हीना बानो को सही से बोल नहीं पाया कभी कि उसको प्यार करता है या उसे वो पसंद करता है। आप समझ ही सकते हैं बचपन का क्या प्यार होता है। लोग बचपन के प्यार को खेल खेल में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ सीन ही उल्टा है। जब उसने सारी बातें जमाल को बताया, जमाल बोल रहा है कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। समीर ने कहा कि मैं एक अच्छे वक्त और मौके का तलाश कर रहा था और आज वो वक्त था। मैं सोचा कि तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मैं तुझे सारी बातें बताऊं, इसीलिए मैं तुझे आज लेकर आया। लेकिन तू है कि परेशान, तुझ में सब्र ही नहीं है, तू बार बार मेरे से सवाल कर रहा है। अरे भाई रुक तो जा, तुझे दिखाना था इसीलिए मैं ले आया। अब बता कैसा लगा। जमाल ने कहा कि ठीक है, अच्छा है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। समीर अपनी सारे दिल की ख्वाहिशें, बातें और हीना बानो को लेकर सारी बातें जमाल से शेयर करता था। उसे बताता था कि मैं कैसे उसके साथ खेलूंगा, मैं कैसे उसके साथ घूमूंगा, मैं कैसे उसके साथ रहूंगा, मैं उसको कितना चाहता हूं, मेरे दिल में उसके लिए कितनी मोहब्बत है। लेकिन आप सोच नहीं सकते कि जमाल उसके लिए क्या कर रहा था सारी बातें सुन के। जमाल पीठ पीछे ही हीना बानो के भाई को जाके सारी बातें बता देता था कि समीर तेरी बहन के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। हीना की बहाई जो है, हीना का जो भाई है, वो हीना की माँ से नहीं, अपनी माँ से जाके बोलता था
कि समीर हीना के लिए ऐसी ऐसी बातें करता है। हीना की माँ समझदार थी। उन्होंने कहा कि समीर अच्छा बच्चा है, कोई बात नहीं, खेल कूद मजाक में बोल दिया होगा। अगले दिन फिर समीर ने जमाल से कहा कि मैं राजघाट लेके जाऊंगा हीना को और वहां उसके साथ में फोटो खिंचवाऊंगा। मेरे दिल की ख्वाहिश है, मेरे दिल की तमन्ना है कि मैं उसके साथ फ़ोटो खिंचवाऊँ, गले लग के फ़ोटो खिंचवाऊँ। जमाल ने ये बात फिर से उसके भाई को कहा। भाई ने फिर से माँ से कह दिया। माँ ने फिर से वही बात कहा कि कोई बात नहीं, समीर बच्चा है, अच्छा बच्चा है, बोल दिया होगा मजाक में, खेल कूद में, कोई बात नहीं। अगले दिन फिर समीर अपनी दिल की कुछ बातें जमाल को बताता है हीना को लेकर। उसको देखने के लिए वो कितना परेशान होता है, उसके पीछे पीछे जाता है। उसको जो खर्चे मिलते थे वो सारे पैसे हीना पे उड़ा देता था जमाल ने फिर से हीना के भाई को वो सारी बातें बताया। भाई ने फिर से ये बातें माँ को बता दिया और माँ ने इस बार थोड़ा सा बातों को सीरियस लेके समीर के माँ से जा मिल बैठा। दोनों का घर आमने सामने ही था। बस्ती छोटी सी थी, ज्यादा बड़ी बस्ती नहीं थी, आमने सामने ही घर था। हीना की माँ घर से बाहर निकलती है, कहती है, कहाँ है मुस्तफा की माँ, बाहर निकलो, बाहर निकलो, देखो तुम्हारा बेटा क्या क्या कर रहा है। इतना छोटा सा लड़का और ऐसी ऐसी बातें कोई करता है क्या। चिल्लाने की आवाज सुनकर समीर की माँ घर से बाहर आती है गेट की तरफ और फिर कहती है, क्यों चिल्ला रही हो, क्या किया मेरे बेटे ने, ऐसा क्या कर दिया कि तुम इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो और चीख रहे हो। हीना की माँ कहती है कि आपके बेटे ने ऐसे ऐसे बातें बोला मेरी बेटी को लेकर। समीर की माँ समीर को बुलवाती है और जैसे ही समीर आता है तो समीर की माँ समीर से पूछती है कि ये बातें सच है। समीर एक शरीफ और ईमानदार लड़का था। वो हमेशा से लॉयल रहा। उसे झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, चाहे नतीजा कुछ भी हो। उसने माँ को इशारे में कहा कि हाँ ये सच है। माँ शर्मिंदगी से हीना की माँ से कहती है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, ये मैं वादा करती हूँ। मैं अपने बेटे को समझा दूंगी कि वो आगे से ऐसा कुछ ना करे। उसके बाद समीर की माँ समीर को घर के अंदर ले जाती है और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा उसे पनिश करती है। उसे डांटती है, डपटती है, थोड़ा बहुत मारती पीटती भी है और ये वादा करवाती है कि आगे से कभी उस लड़की के लिए ऐसा कुछ नहीं बोलना है, आगे से उस लड़की के आसपास भी नहीं रहना है और उसके लिए दिल में ऐसी कोई बातें भी नहीं रखना है। समीर माँ से वादा करता है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि समीर के लिए उसकी माँ ही उसकी पूरी जिंदगी थी। वो अपने माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने माँ के लिए हीना को कुर्बान कर दिया। उसने अपने माँ को पहली प्रायोरिटी दी, हीना को कोई प्रायोरिटी नहीं दी। उसने कहा माँ ऐसा कुछ नहीं होगा आगे से, मैं वादा करता हूँ। काफी समय गुजरने के बाद उसने मन में सोचा कि आखिर ये हुआ कैसे, आखिर बात पहुंचा कैसे। मैं तो किसी को कोई बातें बोलता भी नहीं था, आखिर पता लगा कैसे। उसने जो है हीना के भाई को एक दिन कहा कि
माँ को ये बातें पता कैसे चली? हिना के भाई ने कहा कि मुझे जमाल सारी बातें बताता था। समीर जैसे ही सुना वो बहुत परेशान हुआ, मानो कि उसका खून उबलने लगा। उसे इतना गुस्सा आया जमाल पे कि वो क्या ही करे। उसने कुछ नहीं, सीधे जमाल से मिला और जमाल से पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया? आखिर क्या वजह थी कि तुमने ऐसा किया? क्या दोस्ती में भरोसा नहीं है, या मुझे तुम पे भरोसा नहीं करना चाहिए? क्या मैं समझूं कि तुम मेरे लिए एक अच्छे इंसान नहीं हो? क्या मुझे अपनी कोई भी सीक्रेट बात या पर्सनल बात आपसे नहीं करनी चाहिए? आप यकीन नहीं मानोगे जमाल ने ऐसा क्यों किया, किस लिए किया, किस वजह से किया। समीर ने बहुत पूछा कि बता मेरे को, आखिर क्यों किया तूने? क्या तुझे कुछ मिला इन सब से? जमाल ने क्या कहा कि तू जिस हिना को चाहता है उस हिना को मैं भी चाहता हूं, तो मैं सोचा कि कैसे तुझे इस रास्ते से हटाऊं, इसलिए मैंने ऐसा किया। समीर के सुनते ही ये बातें जमीन के तले, पैरों तले जमीन हट गई। उसे यकीन नहीं हुआ कि ऐसा भी है क्या। उसने कहा कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि ऐसा भी हो सकता है। उसने फिर दोस्त से कहा कि अगर तुझे मेरे चाहने से पहले अगर वो तेरे दिल में थी तो मुझे बता देता, मैं उसे कुर्बान कर देता तेरे लिए। या मेरे चाहने के बाद अगर तूने उसे चाहा तो तूने गलत किया, फिर तो तूने अच्छा नहीं किया। जमाल ने कोई जवाब नहीं दिया इसके ऊपर। जमाल चुपचाप रहा और कुछ नहीं कहा। समीर और जमाल दोनों अलग हो जाते हैं। समीर हिना की जिंदगी से भी अलग हो जाती है, समीर जमाल की भी जिंदगी से अलग हो जाता है। लेकिन समीर यहाँ पे बहुत कुछ सीखता है अपनी जिंदगी से। समीर आगे के लिए बहुत कुछ सीख लेता है। आई होप कि आप सब भी इस छोटी सी कहानी से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखे होंगे। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। इसमें आपने प्यार, फीलिंग, लव, ये सब तो आपने सुना ही है। इसमें आपने माँ का प्यार भी सुन लिया है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आपको इस कहानी से सीखने को मिलेगा वो ये है कि आपको अपनी पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं करना है, किसी को भी नहीं बताना, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो। हमेशा याद रखना कि आपको अपनी पर्सनल बातें छुपा के रखनी है, किसी को नहीं बताना है, क्योंकि अक्सर आपके करीब रहने वाले ही आपके दुश्मन होते हैं। थैंक यू सो मच मेरी कहानी सुनने के लिए। धन्यवाद।